मंगलाचरण के द्वारा आज की कक्षा का प्रारंभ करें। कर दो यहाँ से कर। चलो संस्कृत भाषा प्रवीणता के इस मंच पर आज मुझे मंगलाचरण करने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद सुकृति जी। आदरणीय श्री गुरु माँ कह सकते हैं, आदरणीय श्री सुभा मैम हमारे सामने उपस्थित है, जिनमें मैं साक्षात गुरु जी का दर्शन कर रहा हूँ। मैम को सादर प्रणाम, सर को सादर प्रणाम। सबका आभार और माता सरस्वती को याद करते हुए इस मंगल कक्षा का प्रारंभ करते हैं। उच्चैरस्यति मंदतामरसताम जाग्रत कलंकैरव ध्वंसं हस्तयते च या सुमनसाम उल्लासिनी मानसे दुष्टोद्यमदनाशनार्चिर्मला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रत्रितैव खण्डपरसो वाग्देवता दिव्यतु वाग्देवता दिव्यतु वाग्देवता दिव्यतु। श्री हरि। आदरणीय मैम, जिनको मैं दर्शन करके काफी महसूस कर रहा हूँ, और यह पहला ऐसा अवसर है कि मैम की कक्षा में मुझे मंगलाचरण करने का अवसर मिला, और आदरणीय श्री प्रदीप कुमार दीक्षित गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको जोड़ा, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा शायद पहला सौभाग्य है। आदरणीय मैम के चरणों में सादर प्रणाम। धन्यवाद भैया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर में संस्कृत विषय के संयोजक एवं वर्तमान में विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म विद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे एवं देव भाषा उन्नयन एवं शोध संस्थान के सचिव प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि वह कृपया आभासी पटल पर आकर आज की जो हमारी मुख्य वक्त्री हैं उनका स्वागत परिचय प्रदान कर कक्षा को गति प्रदान करें। सर, स्वागत है आपका। हरिओम। मंगलाचरण करने वाले उनका भी परिचय होना चाहिए। ये श्री रमणीक चंद द्विवेदी जी हैं और कासगंज इंटर कॉलेज में संस्कृत प्रवक्ता हैं और शोधक छात्र हैं यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय से, और बहुत बढ़िया कथ्यक का और इसका इनके बहुत ज्ञान है और बहुत अच्छे ये उसके जानकार हैं। आभासी पटल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने जुड़ने वाले हैं सबका अभिवादन है, वंदन है और अभिनंदन है। अब प्रोफेसर शोभा जी के विषय में कुछ कहना लंका को सोना दिखाने जैसा है। कई संस्थाओं से आप जुड़ी हैं और संस्कृत के लिए अहरनिश कार्य करती हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है और वीएसएसडी कॉलेज में प्रोफेसर पद पर आसीन है। इनका शोध कार्य 1994 में प्रकाशित हुआ है तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ये साहित्याचार्य भी हैं। 1986 से कालिदास संस्थानम वाराणसी की आजीवन सदस्य हैं। 2004 से अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन AIOC की आजीवन सदस्य हैं। 2011 से सेवा भारती स्वास्थ्य आयाम कानपुर की आजीवन सदस्य है। शांति कुंज हरिद्वार तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की मान्य सदस्य है। संस्कृत भारती की अखिल भारतीय विद्युत परिषद की सदस्य और कानपुर प्रांत की संयोजिका हैं।
भारत तिब्बत समन्वय संघ की कानपुर बुंदेलखंड प्रांत महिला प्रभाग की अध्यक्षा हैं। महामना मालवीय मिशन कानपुर की महामंत्री हैं तथा कॉलेज में संस्कार शाला है उसकी संयोजिका हैं। और वेद, दर्शन, व्याकरण, काव्य शास्त्र इनकी मर्मज्ञा हैं। ऐसी महादेवी प्रोफेसर शोभा जी के द्वारा आज आप सभी का मार्गदर्शन होगा। आप अधिकाधिक इनसे लाभ प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा और बाकी कोई कहीं संदेह हो तो क्लास के बाद में आप अपने उत्तर रख सकते हैं। धन्यवाद। और सभी को जो संचालिका महोदया हैं सुकृति जी, इनकी अवेयरनेस जो कार्यशाला में सहभागिता है इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार है। और बाकी जितने जुड़े हुए हैं सब आदरणीय हैं और सब जिज्ञासु हैं। सबका मेरा वंदन है, अभिनंदन है। कक्षा प्रारंभ। श्रीहरिः नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा व्युत्पत्तिर्दुर्लभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभः सर्वं शास्त्रमविद्वद्भिर्मृग्यमाणं न सिद्ध्यते। संस्कृत साहित्य का, काव्य शास्त्र का आगम भूत है अग्नि पुराण। महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अग्नि पुराण को संस्कृत काव्य शास्त्र के आगम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी जो काव्य खंड है उसको भी आगम के रूप में माना है और इन दोनों को ही आपने स्वतंत्र वॉल्यूम के रूप में प्रकाशित करके साहित्य शास्त्र समुच्चय के साहित्यागम के रूप में प्रकाशित किया है। अग्नि पुराण चूंकि हमारा आगम है इसलिए सर्वप्रथम हम महाकाव्य के स्वरूप के निर्धारण के लिए आगम से ही प्रवेश करते हैं। महाकाव्यों के लक्षण हमें 4 स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। पहला है अग्नि पुराण, दूसरा है दंडी के काव्यादर्श में जिसे काव्य लक्षणादर्श नाम से आचार्य द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया है, तीसरा है भामह के काव्यालंकार में और चौथा आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में। इन चारों जगहों पर, चारों ग्रंथों में, लक्षण ग्रंथों में महाकाव्य के जो लक्षण मिलते हैं उनमें बहुत कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन उत्तरोत्तर विकास के क्रम में कुछ नवीन वस्तुओं को जोड़ दिया गया है और कुछ को हटा भी दिया गया है। जो शोधार्थी हैं उनके लिए एक स्वतंत्र शोध का विषय बन सकता है कि काव्य, काव्य के भेद, महाकाव्यों के लक्षण और इनसे संबद्ध जो एक परंपरा काव्य शास्त्रीय चली आ रही है उसको हम एकत्र समायोजित करके प्रस्तुत करें। महाकाव्य शब्द बना है महच्चासौ काव्यम चेति, जो काव्य भी है और बड़ा महत् भी है। तो इसमें 2 शब्द हैं। सर्वप्रथम हम काव्य पर विचार करते हैं। काव्य है कवेह कर्म काव्यम, नमी साधु की टीका में मिलती है ये व्याख्या। कवेह कर्म काव्यम, कवि के कर्म को काव्य कहते हैं। काव्य का लक्षण हमारे काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने अनेक प्रकार से किया है और वो हमारे जो भी ये शोधार्थी छात्र हैं इन सबको लगभग पता रहता है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम आरंभिक लक्षण है। फिर इसको बढ़ाकर आचार्य मम्मट ने बताया तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो शब्दार्थौ काव्यम, कीदृशौ शब्दार्थौ, सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि और अदोषौ। इसका परिष्कार किया हमारे आचार्य विश्वनाथ जी ने, जिनका समय 1350 ईस्वी है के लगभग है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
और यह वाक्यम रसात्मकम काव्यम परवर्ती आचार्यों के द्वारा बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकृत भी काव्य लक्षण माना गया। तो रस्यते इति रसः, सब जानते हैं, हम रस की परिभाषा पे नहीं जाते, हम वाक्य से महाकाव्य तक, महावाक्य तक पहुंचते हैं और महावाक्य से महाकाव्य के लक्षण तक में प्रवेश करते हैं। तो वाक्य क्या है? वाक्य है वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चयः। वाक्य पदों का समूह है, पदोच्चयः वाक्यम। पद क्या होता है? संक्षेपाद वाक्य में इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, संक्षेप में जो इष्टार्थ वाक्य को प्रदान करने वाली पदावली है वो, ये तो वाक्य हुआ। पद, तो पद वाक्य की तीन विषय, पद का पदोच्चयः वाक्यम, और ये जो समूह है ये कैसा होता है? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होता है। योग्यता की परिभाषा की गई है पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भावः, अर्थात अर्थाबाधो योग्यता, ये न्याय की भाषा है। अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का बाध ना होना योग्यता है। अब जैसे वन्निना सिंचती कहेंगे तो वहां वन्नी से सींचा नहीं जा सकता पादप को, इसलिए यहाँ अर्थ का बाध हो गया। आकांक्षा होती है प्रतीति पर्यवसान विरह श्रोतुर जिज्ञासा रूपः। पद, इसको न्याय की भाषा में कहा गया पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयान अनुभावकत्वम आकांक्षा। अब इसका यदि हम विस्तार से अध्ययन करते तो श्री रामः वनात् आगतः, श्री रामः कुतः आगतः? वनाद् आगतः। कुत्र आगतः? साकेतम आगतः। कथम आगतः? स्वजनैः सह आगतः। किं कृत्वा आगतः? शांतिं संस्थाप्य आगतः। शांतिं कथम संस्थापिता? रक्षांसि विहत्य। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रमशः श्री राम पद का श्रवण करते ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और फिर वो हमारे वाक्य की पूर्णता में परिणमित होती है। तो श्री राम स्वजनैः सहागतः वनाद् उत्था संस्थाप्य शांतिम चिरम। इस प्रकार से हम जब बुद्धि का अविच्छेद रहता है तब यह है पदानाम अविलंबे। अच्छा, और आकांक्षा के बाद आ जाते हैं हम आसक्ति ही। आसक्ति को ही न्याय में सन्निधि कहा गया है। इसका है अब विस्तार है बुद्धि अविच्छेद आसक्ति, बुद्धि का अविच्छेद होना, अर्थात पदानाम अविलंबेनोच्चारणम। पदों का जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्रमिक जो उच्चारण होता है निकटता पूर्वक, वही है आसक्ति या सन्निधि। इस प्रकार से आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पदोच्चय है वही वाक्य कहलाता है। पद क्या है? वर्णाः पदम, वर्णों का समूह पद कहलाता है। यह जो वर्णों का पद समूह है वह भी प्रयोगार्हान अन्वितैकार्थ बोधकाः वर्णाः। ये जो वर्ण है ये भी प्रयोग के योग्य, अन्वित और एक अर्थ को बताने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यम स्याद् योग्यता कांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चयः, यह जो वाक्य है यह वाक्य दो प्रकार का होता है, एक सामान्य वाक्य और दूसरा महावाक्य। वाक्योच्चयो महावाक्यम इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद की पहली कारिका है महावाक्यम एव महाकाव्यम। या स्पष्ट लिखा है रामायण महाभारत रघुवंशादि महावाक्यम। अब हम काव्य वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो हम काव्य के लक्षण पे जाएंगे तो काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवद दोष वर्जितम, यह अग्नि पुराण का है। और यही अग्नि पुराण में काव्य को की विधा बताई गई है। पद्यम गद्यम पद्यम च मिश्रम च काव्यम काव्यादि त्रिविधम स्मृतम। अग्नि पुराण प्रथम अध्याय का 8वीं कारिका है। इसमें कहा गया है गद्य पद्य और मिश्र ये तीन मिलकर काव्य बनते हैं।
हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो वर्तमान में भी साहित्य शास्त्री, काव्य शास्त्री लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है और उनका प्रचार और प्रसार भी पर्याप्त हुआ है। ऐसे ही काव्य शास्त्री आचार्य आधुनिक शताब्दी के हैं महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने भी काव्य का नवीनतम और ग्राह्य लक्षण किया है, विकल्पः सुंदरः काव्यम। जो सुंदर विकल्प है वही काव्य कहलाता है। यह विकल्प क्या है? हम चले योग सूत्र में तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द के द्वारा जिस ज्ञान को हमने संग्रहित किया अपने मस्तिष्क में, वह ज्ञान जब वस्तु नहीं भी रहती, वह अर्थ नहीं भी, विषय नहीं भी रहता है, तब भी हमारे मस्तिष्क में जो बना रहता है वही विकल्प है। तो वस्तु शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। यह विकल्प सुंदर होना चाहिए, हृदय ग्राही होना चाहिए, रसान्वित होना चाहिए, समाज के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वही काव्य होता है, क्योंकि जो शब्द हैं, अर्थ हैं, वे बाह्य हैं। यदि उनका कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में नहीं है, इसी जगह मैं आनंद और अनुराग और सुकृति को याद कर रही थी कि जो नवीं कक्षा का बच्चा है वो इन भारी भरकम आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, सन्निधि इनको नहीं जानता, उसके मस्तिष्क में इसके कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यह प्रतिपाद्य उसके लिए माने ग्राह्य नहीं बन पाएगा, उतना ग्राह्य नहीं बन पाएगा जितना इस कॉन्सेप्ट को मस्तिष्क में रखे हुए बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए यह ग्राह्य होगा। इसी जगह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क में विकल्प का होना बहुत आवश्यक है, और वही विकल्प जब कवि के मस्तिष्क से निकलकर सहृदय के मस्तिष्क की भावनाओं में जुड़ता है, तब सहृदय उसका आस्वाद ले पाता है। तो काव्य की विधा पर निरंतर एक जैसा ही विचार किया गया है। गद्यम पद्यम च मिश्रम च काव्यादि त्रिविधम स्मृतम। गद्य, पद्य और मिश्र तीन प्रकार का काव्य होता है। जो अपादः पद संतानम, जो चरणों की सीमा से रहित रहता है, वह गद्य कहलाता है। उसका चूर्णक, उत्कलिका, वृत्त, ग्रंथि उसके भेद होते हैं, और इसके प्रकार हैं अग्निपुराण में आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथानिका। पद्य, पद्यम चतुष्पदी, चार चरणों में विभक्त जो छंदोमयी रचना है वह पद्य काव्य कहलाता है। अग्निपुराण में वृत्त, उक्त और जाति तीन प्रकार के पद्य बताए गए हैं, लेकिन दंडी और भामा परवर्ती आचार्यों ने वृत्त और जाति दो ही प्रकार के माने हैं, माने पद्य, और कश्यप ने माने हैं, महर्षि कश्यप ने वृत्त, उक्त और जाति तीन प्रकार के पद्यों का विभाग किया था। लेकिन छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक आचार्य पिंगल ने सम, अर्धसम और विषम इस प्रकार से छंदों का, पद्यों का विभाग किया है। उसमें सम होते हैं जिसमें चारों पाद समान अक्षर या मात्रा वाले होते हैं, अर्धसम जिसमें आधी समानता, दो दो चरणों की समानता होती है, और विषम जिसमें चारों चरण अलग अलग मात्राओं के होते हैं। वृत्त छंद अक्षरों की संख्या से निर्धारित किया जाता है, और जाति मात्राओं की गणना से निर्धारित की जाती है। मिश्र, गद्य और पद्य का मिश्रित काव्य चंपू कहलाता है। यह जो पद्यात्मक रचना है, यह 7 प्रकार की अग्निपुराण में बताई गई है। महाकाव्यम कलापश्च पर्याबंधो विशेषकम पुलकम मुक्तकम कोश इति पद्य कुटुंबकम। पद्य का कुटुंब 7 प्रकार का है, 7 समूह का है। महाकाव्य, कलाप, पर्याबंध, विशेषक, पुलक, मुक्तक और कोश। आगे चल के आचार्यों ने ये पुलक, मुक्तक, कोश को अलग कर दिया। वहां महाकाव्य, कलाप, पर्याबंध इत्यादि तो कुछ ही का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार हम जब पद्यमयी रचना पर आते हैं
तो जो हमारा महावाक्य था जिसने महाकाव्य तक हमें पहुंचाया था, पुनः हम महाकाव्य तक पहुंचते हैं। महाकाव्य के, जैसा कि हम पहले बता चुके, 4 प्रकार से हमें लक्षण या विशेषताएं हमें 4 ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। अग्नि पुराण, उसके बाद आते हैं, अग्नि पुराण का समय या आगम है, हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे आचार्य दंडी, जिनका समय है 550 ईस्वी। दंडी, आचार्य दंडी ये दाक्षिणात्य आचार्य हैं। इनसे थोड़े ही परवर्ती आचार्य भामा हैं उत्तर के, जिनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है, 600 से 650 ईस्वी का भामा। और फिर हमारे 1350 के आचार्य आ गए, आचार्य विश्वनाथ कविराज, जिन्हों तो दंडी का है काव्यादर्श, जिसे काव्य लक्षणादर्श नाम से अंतः साक्ष्यों से आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया है, वह ग्रंथ भी मेरे सामने रखा है। और भामा का है काव्यालंकार, और आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अब हम क्रमशः इन चारों ही महाकाव्य के लक्षणों पर विचार करते हैं, जिससे हम समझते हैं कि इन लक्षणों में क्रमिक विकास कैसे हुआ और इनके अपरिहार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो अग्निपुराण कहता है, सर्गबंधो महाकाव्यम आरब्धम संस्कृतेन यत् तादात्म्यम अजहत तत्र यत्तत्समं नाति दुष्यति। सर्गबंध महाकाव्य की रचना, जो महाकाव्य है उसकी रचना सर्ग नामक अध्यायों में होनी चाहिए, अर्थात महाकाव्य का विभाग सर्ग में होना चाहिए। इसका आरंभ हो संस्कृत में, किंतु वह इतनी प्रासादिक हो कि उसका अर्थ प्राकृत में की हुई रचना के समान हो। यह वह समय है अग्निपुराण का जब प्राकृत समाज में व्याप्त हो चुकी थी और उसको सरल और सरस अधिक माना जा रहा था। इतिहास कतोद्भूतम इतरद्वासदाश्रयम मंत्रदूत प्रयाणाजे नियतम नाति विस्तरम। इनमें कथानक, महाकाव्य में कथानक ऐतिहासिक हो, पहला, कभी किसी सत्पुरुष के जीवन पर भी निर्भर हो सकता है, दूसरा, और तीसरा, इसमें मंत्रणा, दूत प्रेषण, युद्ध आदि अंग हों, किंतु वे अंग बहुत विस्तृत ना हो, अनति विस्तृत मंत्रणा, दूत प्रेषण, युद्ध आदि का बहुत विस्तार से वर्णन न किया गया हो। फिर विशेषता आती है शक्वर्याति जगत्याति शक्वर्यात्रिष्टुभा तथा पुष्पिताग्रादिभिर्वक्त्राभिजनैश्चारुभिः समैः। इनमें छंद शक्वरी, अतिजगती, अतिशक्वरी, त्रिष्टुभ, पुष्पिताग्रा, वक्त्रा तथा अपर वक्त्रा हो सकते हैं, जिनमें रचना भद्र, चारु और अधिकतर सम छंदों में होनी चाहिए। सम छंद का भी जैसा बताया कि जिसके चारों चरण समान होने चाहिए। सम, और यहाँ सम की एक और व्याख्या है कि पूरे सर्ग में, जितने भी सर्गों में इनका विभाग किया गया, तो सर्ग में यदि प्रथम सर्ग है तो प्रथम सर्ग के 75 पद्य हैं, यदि तो पहले से 74 पद्यों तक एक ही छंद होना चाहिए। सम छंद में यह भी व्याख्या की गई है कि एक ही छंद हो, सर्गांत में आप छंद परिवर्तित कर सकते हैं। युक्ता तु भिन्न वृत्तांता नाति संक्षिप्त सर्गकम अतिशक्वरी काष्टिभ्याम एक संकीर्ण कई परः। प्रत्येक सर्ग का कथानक भिन्न ना या नया होना चाहिए। सर्ग कुछ विस्तृत ही रहें, बहुत छोटे छोटे सर्ग नहीं बनाना चाहिए। अतिशक्वरी या अष्टि से संकीर्ण भी हो सकता है सर्ग। मात्रयाप्यपरः सर्गः प्राशस्त्येषु च पश्चिमः कल्पोति निन्दितस्तस्मिन् विशेषानादरः सताम्। दूसरा सर्ग मात्रा छंदों में भी रखा जा सकता है। प्राशस्त के लिए तो बाद का विकल्प ही समर्थ होगा। यदि आप सम छंदों में रखते हैं तो भी, वृत्त में रखते हैं तो भी, और मात्रा छंद का प्रयोग करना है तो भी किया जा सकता है। इनमें कल्प, इनमें निंदा प्रधान दिखाई दे। सत्पुरुषों की विशेषताओं की
ऊंच न हो। विशेषानादरः सताम, ऐसा ना हो कि माने सत्पुरुषों का आदर न किया जाए। अब इसमें वर्णन क्या करें, केवल ये महापुरुष है, इसके ये कार्य, इतने से तो छंद, इतने से तो सर्ग नहीं बनेगा, महाकाव्य नहीं बनेगा। तो ये बताते हैं, नगरार्णव शैलतुर चंद्रार्काश्रम पादपैः उद्यान सलिल क्रीडा मधुपान रथोत्सवैः दूती वचन विन्यासैरसती चरिताद्भुतैः तमसामरुताप्यन्यैर्विभावैः रतिनिर्भरैः सर्ववृत्तिवृत्तं च सर्वभावप्रभावितं सर्वरीतिरसैः पुष्टं पुष्टं गुणविभूषणैः। अत एव महाकाव्यं तत्कर्ता च महाकविः वाग्वैदग्ध्यप्रधानोऽपि रस एवात्र जीवितं पृथक् प्रयत्नानिर्वर्त्यं वाग्विक्रिम्णे रसात् पुनः चतुर्वर्ग फलं विश्व व्याख्यातम नायकाख्यया। महाकाव्य का करने वाला ही महाकवि कहलाता है। तो इन जो महाकाव्य हैं, इनमें वर्णन हो महानगरों, समुद्रों, पर्वतों, ऋतुओं, चंद्र, सूर्य, आश्रम, वृक्षों, उद्यान क्रीड़ा, सलिलक क्रीड़ा, मधुपान गोष्ठी, रथोत्सव, दूती की भांति भांति की उक्तियां, बिगड़ी महिलाओं के अद्भुत षड्यंत्र, घोर अंधकार, अंधकार आंधी और ऐसे ही वृत्तांतों का से ये परिपूर्ण होने चाहिए। इनमें सभी वृत्तियां रहें, भाव भी सभी छाए रहें, रीतियां भी रहें, रस भी सभी हो और सभी गुण हो, सभी अलंकारों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इन विशेषताओं से युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है और जो महाकाव्य का कर्ता होता है वही महाकवि होता है। इसी पूरी रचना में वाणी का वैदग्ध्य यानी वक्रोक्ति प्रधान रहती है, किंतु इस महाकाव्य का जो प्राण तत्व है वह रस कहलाता है, वह रस ही होता है। रस की निष्पत्ति में कवि को पृथक प्रयत्न न करना पड़े और उक्ति में वक्रता हो तो उसमें रस भी अद्भुतता ला देता है। बहुत खींचतान करके रस का समायोजन नहीं करना चाहिए, स्वभावतः रसों का आगमन होता जाए, सभी रसों का यहाँ प्रयोग होना चाहिए। अब महाकाव्य का फल क्या बताया गया? महाकाव्य का फल है चतुर्वर्ग की प्राप्ति, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति महाकाव्य का फल बताया गया है। नायकों की विशेषताओं में यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। जो नायक है वो धार्मिक कार्य करेगा, वहां धर्म की प्राप्ति हो रही है, प्रतिनायक का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से इसकी जो काव्य प्रभावृत्ति है, माने अग्नि पुराण के ये जो काव्य खंड की काव्य प्रभावृत्ति है वह भी अद्भुत है। उसको हम पढ़ते हैं तो उससे अत्यंत सारगर्भित तत्व और निकल कर आते हैं। बहुत सारी विशेषताएं इस काव्य प्रभावृत्ति में भी है, जिसको मैं अभी छोड़ती हूँ, भविष्य में यदि आवश्यकता होगी तो उनको पढ़ा दूंगी। और महाकाव्य के बाद हमने कलाप देखा और कलाप विशेषक, पुलक, संदानित इत्यादि को देखा है। फिर इस और बाद में चंपू काव्य आता है जिसमें ख्यात और प्रकीर्ण दो प्रकार के चंपू होते हैं। तो गद्य पद्य और मिश्र भेद से काव्य, उसमें भी महाकाव्य, महाकाव्य की विशेषताओं को अग्नि पुराण काल में जो स्थापित किया उसी का आश्रय लेकर हमारे आचार्य दंडी ने दक्षिण में बैठकर महाकाव्य के लक्षणों को बताया है। अब हम क्योंकि यह कालक्रम में अग्नि पुराण के बाद आचार्य दंडी का ही आगमन होता है, इसलिए हम आचार्य दंडी की रचना से बताते हैं। आप अपादः यहाँ भी विभाग किया गया है, लेकिन अपादः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा, ये तो हो गया गद्य और आख्यायिका। सर्गबंधो महा मुक्तकम कुलकम कोशः संघात इति तादृशः, ऐसा ये कहकर इस पर कहते गद्यम पद्यम च मिश्रम च तत्रिदैव व्यवस्थितम पद्यम चतुष्पै तच्च वृत्तम जातिरिति द्विधा। वृत्त और जाति तो ही छंद को ये मान रहे हैं, ये तीसरा उक्त को नहीं मान रहे।
तो वृत्त और जाति माने आज काव्य लक्षणादर्श में आचार्य दंडी वृत्त और जाति दो ही प्रकार के छंद को मानते हैं। वृत्त अक्षरों पर आश्रित होता है, जाति मात्रिक छंद है। छंदों और बता भी दिया कि छंदो विचिति में इसका विस्तार से विवेचन करते हैं। मुक्त कम कुल कम कोश संघात इति तादृशः सर्ग बंधांग रूपत्वाद अनुक्तः पद्य विस्तरः। ये कह रहे हैं कि सर्ग बंधानुरूप होने के कारण उनको अधिक विस्तृत रूप में नहीं बताना पड़ेगा मुक्त कुलक कोश संघात को। अब इन्होंने भी महाकाव्य को ही सर्वाधिक महत्व दिया आचार्य दंडी ने। बताते हैं सर्ग बंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम। महाकाव्य कैसा होता है? सर्ग बंध आशीर्णमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इतिहास कथोद्भूतम इतरद्वा सदाश्रयम चतुर्वर्ग फलोपेतम चतुरोदात्तनायकम नगरार्णवशैलर्तुर्चन्द्रार्कोदय वर्णनैः उद्यान सलिल क्रीडा मधुपान रथोत्सवैः विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदय वर्णनैः मन्त्रदूत प्रयाणादि नायकाभ्युदयैरपि अलंकृतम संक्षिप्तम रसभाव निरंतरम सर्गैरनति विस्तीर्णैः श्रव्य वृत्तैः सुसंधिभिः सर्वत्र भिन्न वृत्तान्तैरुपेतं लोकरंजकं काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति न्यूनमप्यत्र यैकैश्चिद् अंगैः काव्यं न दुष्यति यद्युपात्तेषु सम्पत्तिर् आराधयति तद्विदः गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषां निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः वंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि तज्जयान्नायकोत्कर्ष वर्णनं च धिनोति नः। बहुत ही व्यावहारिक इन्होंने प्रयोग किया है दंडी ने। वो कहते हैं कि सर्गबंध महाकाव्य होता है, इसमें इतिहास और कथा से उद्भूत आप विषय ले सकते हैं और किसी सज्जन व्यक्ति से आश्रित विषय भी ले सकते हैं। इसका फल चतुर्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए और इसके उदात्त नायक होने चाहिए। इसमें नगर वन शैल ऋतु चंद्रोदय सूर्योदय इत्यादि का वर्णन होना चाहिए। उद्यान की कीला जल की क्रीड़ा आदि और मधुपान रथ उत्सव इत्यादि का वसंतोत्सव इत्यादि का वर्णन होना चाहिए। इसमें विप्रलंब श्रृंगार आ सकता है, इसमें विवाह बताया जा सकता है। जो माने राजा के पुत्र इत्यादि हैं या महान व्यक्ति के पुत्र आदि हैं, वंश उनके विस्तार को वर्णन बता सकते हैं। मंत्र दूत आदि का प्रयाण, यह हमारे उसमें भी आया है कि मंत्र दूत आदि को भेजा जाए लेकिन उनका बहुत विस्तृत वर्णन न किया जाए। ये क्यों भेजें? क्योंकि इससे नायक का अभ्युदय होगा। तो हम जो भी प्रयोग करें मंत्र दूत इत्यादि के प्रेषण का, वह वस्तुतः नायक के अभ्युदय से संबद्ध होना चाहिए। महाकाव्य की रचना अलंकृत होनी चाहिए, यानी अलंकारों से युक्त होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे महाकाव्य बनाएंगे वो नहीं चलेगा, वो तो फिर वो खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसमें रसों की और भावों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सर्ग बहुत छोटे ना हो, तो यह भी कह दिया गया कि सर्गैर अनति विस्तीर्णैः, सर्ग बहुत विस्तृत नहीं होने चाहिए। और श्रव्य वृत्तैः, इसमें जो वृत्त हो छंद हो वो सुनने में अच्छे लगे, ऐसे सर्ग उन छंदों का प्रयोग करना चाहिए। और इनमें संधियां, जो नाट्य की संधियां, वही संधियां यहाँ इंगित हैं, उनका प्रयोग होना चाहिए। अलग अलग वृत्तांत हों जो लोक में आस्वाद्यता को बढ़ा सकें, लेकिन अंत में वे सभी वृत्तांत नायक के उत्कर्ष से युक्त होने चाहिए। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी भी आ जाती है तो उससे काव्य दूषित नहीं होता। वस्तुतः हमें दो प्रकार से काव्य का उत्कर्ष दिखाना चाहिए। पहला है नायक का प्रकर्ष दिखाकर, नायक के गुणों को ऊपर उठाकर, या प्रतिनायक का अपकर्ष दिखाकर। जो बुराई है, बुराई का हनन अवश्य करना चाहिए। और नायक जैसे चारुदत्त है तो वो विचारा सोस्मद विधानाम प्रणय कृषि कृतः न तेन कश्चिद विभवैर्विमानितः।
निदाग काले शिवसोदको हृदो नृणाम तृष्णाम अपनीय शुष्कवान। अत्यंत दरिद्र हो चुका है, लक्ष्मी का संकीर्तन करता है कि जिसके पास संपत्ति होती है उसका ही लोग सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, तो जिसके पास लक्ष्मी है उसी का सब आदर करते हैं। उसके ऊपर तो अपराध भी लग गया, उसको प्राण दंड भी मिलने जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी जो हमारे चारुव्रत का जो गुण है, वे गुण उसके प्रकर्ष को बनाए रहते हैं, उस नाटक के उत्कर्ष को पूरे समय दिखाते हैं। तो ऐसे ही जो नायक हैं उनके उत्कर्ष को, उनके गुणों को अवश्य बताते रहना चाहिए। हमारे रघुवंश की कथा ले लीजिए, कुमार संभव की कथा ले लीजिए, तो गुणतः निराकरण मिक्तेश मार्ग प्रकृति सुंदर, तो गुणतः प्राग उपन्यस्य नायकम तेन विद्विषाम निराकरणम। नायक के गुणों को पहले हम प्रस्तुत करें और उनसे जलने वाले, उनसे ईर्ष्या करने वाले जो प्रतिनायक हैं उनका निराकरण करें। यह सबसे अच्छा मार्ग है। किसके अनुसार? आचार्य दंडी के अनुसार काव्यादर्श में। और वंश वीर शुता, वंश का वर्णन, उनकी वीरता का वर्णन, उनके कार्यों का वर्णन, जो ख्याति प्राप्त है, इन सबको बताकर, और शत्रु का भी, जैसे तारकासुर के लिए बता रहे हैं, तो कुमार संभव में यद्यपि नवे सर्ग के आगे की कथा महाकवि कालिदास की नहीं है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आचार्य द्विवेदी जी ने कुमार विजय महाकाव्यम लिखा और उसमें कुमार कार्तिकेय के षण्मूर्तित्व का प्रतिपादन किया। और जो तारकासुर है उसकी आसुरी शक्ति का कुमार के की तेजस्विता के भीतर अंतर निगमन कर दिया। माने जैसे तेजस्तिमिरन्यायन, सूर्य के उदित होते ही घोर अंधकार भी जाने कहाँ झटित लुप्त हो जाता है, वैसे ही कुमार की जो शक्ति है उसके सामने तारक का विलय अपने आप ही हो गया, रक्तपात विहीन युद्ध दिखाया। तो कहते हैं कि जो प्रतिनायक है उसकी भी बुराइयों को, उसके भी कृत्यों को आप बताइए, लेकिन अंत में जो नायक है उसके गुणों के सम्मुख प्रतिनायक का पराभव दिखाना भी एक बहुत अच्छा मार्ग है। और इस प्रकार से नायक के उत्कर्ष का वर्णन अवश्य होना चाहिए। यह हुई 550 ईस्वी में लिखे गए काव्य लक्षणादर्श काव्यादर्श नामक ग्रंथ में आचार्य दंडी की महाकाव्य से संबंधित विचारधारा। इसके लगभग 50 शताब्दी के अनंतर भामह ने उत्तर में लिखा हमारा काव्यालंकार। ठीक, आचार्य भामह का जो काव्यालंकार है उसमें भी हमको इसी प्रकार का ये काव्यालंकार में भी लक्षण, महाकाव्य का लक्षण प्राप्त होता है। वो इससे संबद्ध भी है और थोड़ा सा अलग भी है। सर्ग बंधोभिनेयार्थम तथैवाख्यायिका कथे अनिबद्धश्च काव्यादि तत्पुनः पंचधोच्यते। आचार्य भामह ने भामहालंकार नामक अपने काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ में 5 प्रकार के काव्यों का विभाग किया। पहला है सर्गबंध, जो महाकाव्य, जो अभी तत्काल हम बताते हैं। दूसरा है अभिनयार्थ, जो हो गए नाटक। तीसरा है आख्यायिका। चौथा है कथा। और 5वां अनिबद्ध, जो मुक्तक हो गए। तो सर्गबंधोभिनेयार्थम तथैवाख्यायिका कथे अनिबद्धंच काव्यादि तत्पुनः पंचधोच्यते। तो अग्निपुराण में 7 भेद माने गए थे, आचार्य भामह ने 5 भेद माने हैं। यह शोध का बहुत बड़ा पक्ष आपका बनेगा, किस तरह से हम क्रमिक विस्तार पर और संक्षिप्तीकरण की ओर चल रहे हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम महतांच महंच। सर्गबंध महाकाव्य होता है, महाकाव्य सर्गबंध होता है। अब इसमें वर्णन किसका होता है? महतांच, जो महान लोग हैं उनका वर्णन होता है, और वह वर्णन भी महत्ता से युक्त होता है। अग्राम्य शब्दमर्थ्यंच सालंकारम सदाश्रयम। यह महाकाव्य अपनी गरिमा से युक्त होना चाहिए, इसमें ग्राम्यता का सर्वथा परिहार होना चाहिए। और अग्राम्य शब्द और अर्थ दोनों ही ग्राम्यता से रहित,
माने जिसमें जो अर्थ गांभीर्य शब्दों की गरिमा से रहित हो, ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, अलंकारों का और इसका जो इतिवृत्त है वो सज्जनों के चरित्र से युक्त होना चाहिए। इसमें भी मंत्र दूत प्रयाणादि नायकाभ्युदयश्चयत, मंत्र दूत प्रयाण और नायक के अभ्युदय आदि से इसका विस्तार होना चाहिए। इसमें पांचों संधियां बीज बिंदु क्या है, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति समागम और बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य से मिलकर कौन सी हमारी संधियां बनी है? झूठ। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, उपसमृति, ये पांच निर्वहन। बहुत बढ़िया। ये पांचों संधियों से युक्त होना चाहिए। और नाति व्याख्येयम रिद्धिमत, तो ये बहुत माने बहुत व्याख्या की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जो हमारा विषय है वो पानी के निर्मल हमारे मस्तिष्क में छा जाता हो और रिद्धि समृद्धि से युक्त हो। चतुर्वर्गाभिधाने पी भूय सार्थोपदेशकृत, कहते हैं कि ये अर्थोपदेशकृत होना चाहिए। यद्यपि इसमें चतुर्वर्ग का अभिधान हो, चारों वर्गों का वर्णन हो। युक्तम लोक स्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक, ये लोक के स्वभाव से युक्त होना चाहिए। माने जैसे जो कुछ लोक में घटना घट रही है उनसे इतर ही कुछ बता देंगे तो वो दिव्य लोक की घटना या हमारे अनुभव के इससे भिन्न होने के कारण हमारे हृदय को के लिए ग्राह्य नहीं होगी। और कहते हैं कि सभी रसों का प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, इन्होंने सभी रसों का प्रयोग कर दिया। आगे चल के हमको तीन ही रस इसमें मिलेंगे, देखते हैं। नायकम प्रागुपन्यस्य वंशवीर्य श्रुतादिभिः न तस्यैव वधं ब्रूयात् अन्योत्कर्षाभिधित्सया। देखिए, नायक को सर्वप्रथम रखना चाहिए, वह उसका वंश उच्च हो, जैसे रघुवंश, उसके शौर्य की गाथा उच्च हो और वह समाज में सुना हुआ हो, माने प्रसिद्ध नायक होना चाहिए। और कभी भी नायक का वध नहीं करना चाहिए, वहां तत्काल ही रस भंग हो जाता है। हमारा नायक ही चला गया तो हम अब किस लिए माने उस ग्रंथ को पढ़ें या हम अब देखें। तो नायक का वध नहीं करना चाहिए, भले ही आपका उद्देश्य किसी अन्य का उत्कर्ष दिखलाना हो, लेकिन तब भी हमारा नायक सुरक्षित होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम त्रासदी को कभी भी स्वीकार नहीं करते। पाश्चात्य ग्रंथों में त्रासदी प्रिय पक्ष है, लेकिन हमारे सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृत पद्धति में त्रासदी को हम नहीं मानते। यदि काव्य शरीरस्य न स व्यापित येष्यते न चाभ्युदय भाग तस्य मुधादौ ग्रहणस्तवौ नाट, ये हो गया। तो इतना इन्होंने बहुत संक्षेप में ही बताया। केवल 6 कारिकाओं में ही भामह ने भामहालंकार में प्रथम परिच्छेद में सर्गबंध महाकाव्य के लक्षण को बता दिया। तो आचार्य दंडी और आचार्य भामह के लक्षणों में कुछ साम्य है, कुछ वैषम्य है, कुछ विस्तार भी है। इसको हमें वहां से देख लेना चाहिए। और यह बात तय है कि कुछ सामान्य बातें सब में समान चली आ रही हैं। सर्गबंध, समान वृत्त, अंत में वृत्त का परिवर्तन, अनति विस्तृत हमारे सर्ग होने चाहिए, बहुत संक्षिप्त भी नहीं होने चाहिए, सरसता बनी रहनी चाहिए, वृत्तांत हमारा हृदय होना चाहिए, महान व्यक्ति के वंश से युक्त होना चाहिए, उदात्त चरित्र से युक्त होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी और प्रसिद्ध होना चाहिए। ऐसी कुछ सामान्य बातें हम 650 ईस्वी तक के महाकाव्य के लक्षणों में देखते आ रहे हैं। अब एक लंबे विस्तार के बाद लगभग 600-700 वर्षों के अंतराल पर आचार्य विश्वनाथ आते हैं, जिन्होंने व्यवस्थित एक लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया साहित्य दर्पण नाम से। और उसमें 6ठ परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ कविराज के 6ठ, ये बंगाल से संबंधित हैं। तो हम पूरे भारत भर में घूम रहे हैं, पुराण की तो कोई वही नहीं है। और पुराण तो परंपरा से रचे गए ग्रंथ हैं।
दंडी दाक्षिणात्य आचार्य हैं, भामह उत्तर के हैं, आचार्य विश्वनाथ पूर्व के हैं, बंगाल के। तो हम देखते हैं इन्होंने षष्ठ परिच्छेद में काव्य का लक्षण किया। श्रव्यम श्रोतव्यम आत्मनितत् पद्य गद्यमयम द्विधा। इन्होंने श्रव्य काव्य को दो प्रकार का माना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम भी आचार्य विश्वनाथ का ही काव्य लक्षण है, और काव्य दो प्रकार का है, श्रव्य काव्य दो प्रकार का है, गद्य और पद्य। तो पद्य हो छंदोबद्ध बद्ध पदम पद्यम तेन मुक्तेन मुक्तकम। जब छंदोबद्ध पद्य होता है तो वह पद्य होता है, जब उससे मुक्त हो जाता है तो मुक्तक कहलाता है। द्वाभ्याम तु युग्मकम संदानितकम त्रिभिः ऋष्यते कलापकम चतुर्भिश्च पंचभिकुलकम मतम। जब चार को जोड़कर बनाते हैं, चार पद्यों को एक संग जोड़कर तो कलापक कहलाता है। जब पांच पद्य एक संग जोड़कर कोई एक अर्थ को देते हैं तब वो कुलक कहलाता है। इस प्रकार से इन्होंने मुक्तक युग्मक का वर्णन करते हुए और षष्ठ परिच्छेद की 315वीं कारिका से महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रस इष्यते। भामा ने कहा कि सभी रस होने चाहिए। यहाँ कहते इन्होंने अंगी और अंग रस के रूप में विभाग किया और कहा प्रधान रस अंगी रस, श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक हो, इन तीनों में से कोई एक हो। अंगानि सर्वे रसा, और बाकी सब रस अंग के समय समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वे नाटक संधयः, नाटक की सभी पांचों संधियां इसमें आनी चाहिए। इतिहासोद्भवं वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। चारों वर्गों का उसमें विवेचन होना चाहिए, लेकिन एक वर्ग माने धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कोई एक वर्ग प्रधान होना चाहिए, वही नायक का फल होगा। आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एव वा, ये नया है। आरंभ में नमस्क्रिया हो, आशीर्वचनात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। नमस्क्रिया का मतलब है मंगलाचरण। क्वचित निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम, कहीं कहीं खलादि दुष्टों की निंदा हो सकती है और सज्जनों के गुण का कीर्तन भी हो सकता है। एक वृत्तमयी पद्यैरवसानेन्य वृत्तकैः, ये जो महाकाव्य है इनके सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो, लेकिन अवसान यानी अंत में वृत्त छंद बदल देना चाहिए। नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका। यह अब तक जो हमने 3 महाकाव्य के लक्षण पढ़े उनमें कहीं भी सर्गों की संख्या का निर्धारण नहीं किया। आचार्य विश्वनाथ सर्गों की संख्या का भी निर्धारण करते हैं। कहते हैं कि बहुत छोटे भी सर्ग नहीं होने चाहिए और बहुत विस्तृत भी सर्ग नहीं होने चाहिए। यहाँ कम से कम महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग अवश्य हो। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आचार्य विश्वनाथ ने न्यूनतम संख्या कितनी मानी है, तो 8 सर्ग अवश्य होने चाहिए। नाना वृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते, कहीं कहीं पर एक ही सर्ग में अनेक वृत्तों का, अनेक अक्षर वाले छंदों का प्रयोग हो सकता है। सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत्, ये भी नई बात है कि सर्ग के अंत में भावी कथा की सूचना हो। हमने अभी पढ़ा था कि हर सर्ग का इतिवृत्त अलग अलग हो और वो हृदय ग्राह्य हो, लेकिन आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि पूरे सर्ग में आप जो भी प्रसंग इतिवृत्त प्रस्तुत कर रहे हैं, अंत में वह इतिवृत्त भावी इतिवृत्त का सूचक अवश्य होना चाहिए। संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वांत वासराः, प्रातर् मध्याह्न मृगया शैलर्तुर्वन सागराः। संध्या सूर्य चंद्रमा, रात्रि प्रदोष दिवस, प्रातः काल, मध्याह्न मृगयाने आखेट, शैल पर्वत, ऋतु वन सागर इत्यादि का वर्णन होना चाहिए।
संभोग विप्रलंभौ च मुनिस्वर्ग पुराध्वरा। इसमें संभोग श्रृंगार हो, विप्रलंब श्रृंगार हो, मुनि का वर्णन हो, स्वर्ग का वर्णन हो, पुर का वर्णन हो, अध्वर मार्ग का वर्णन हो, रण प्रयाण हो, उपम यम मंत्र पुत्रोदयादय, युद्ध के लिए प्रयाण का वर्णन हो, शांति का वर्णन हो, पुत्रों का उदय वर्णित हो, वर्णनीय, ये पुत्रोदय पहले भी आ चुका है, वर्णनीय यथा योगम सांगो पांगा अमी, ये जितने भी वर्णन है ये और विस्तार से इनके भेद उपभेद के संग यहाँ पर सर्ग में महाकाव्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कहीं कहीं कबीर वृत्तस्य वा नामना नायकस्येतरस्य वा, कवि का वृत्त भी बता सकते हैं या दूसरे नायक का भी वृत्त को बता सकते हैं। नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तु, जो महाकाव्य का नाम है वह तो उसके मूल इतिवृत्त से संबद्ध होना चाहिए, लेकिन सर्ग का नाम जो हम प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे रघुवंश में 19 सर्ग हैं, उनका वर्णन अलग अलग आया है, तो सब जो सर्ग का प्रतिपाद्य है उसके अनुसार सर्ग का नाम रखना चाहिए। और महाकाव्य का नाम चूंकि रघु के वंश का वर्णन है इसलिए रघुवंशम रख दिया गया। तो अस्मिन् आशे पुनः सर्गा भवत्याख्यान संज्ञका। एक चीज और ये बता रहे हैं कि जो आर्ष महाकाव्य हैं हमारे रामायण और महाभारत, तो इनमें सर्ग की संख्या, सर्ग का नाम सर्ग न रखकर और भी आख्यान के आधार पर रख दिया गया, जैसे महाभारत में। अब ये जो महाकाव्य हैं ये हमने संस्कृत की भाषा के लिए बताए, लेकिन आचार्य विश्वनाथ बताते हैं प्राकृते निर्मिते तस्मिन् सर्गा आश्वास संज्ञका। प्राकृत के जो महाकाव्य हैं उसमें सर्ग आश्वास संज्ञक होते हैं। छंदसा स्कंधने के नहीं तत् क्वचित गलित कैरपि, उसमें छंद भी भिन्न होते हैं, जैसे सेतुबंध या कुवलयाश्वचरितम, ये आचार्य विश्वनाथ का है। इसी प्रकार से अपभ्रंश निबद्धेस्मिन् सर्गा कुडवकाभिध, अपभ्रंश में जो महाकाव्य रचे जाते हैं उनके सर्गों का नाम कुडवक होता है। तथा अपभ्रंश योग्यानि छंदांसी विविधान्यपि, और उसी अपभ्रंश के अनुरूप ही उसके विविध छंद भी होते हैं। अपभ्रंश का जो महाकाव्य है उसका उदाहरण है कर्ण पराक्रमः। अब काव्य का, तो इस प्रकार से हम इस कक्षा में महाकाव्य के लक्षण पर विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महाकाव्यों का उद्भव और विकास हमें वेदों से, क्योंकि हम तो सनातनी परंपरा से हैं, हमारे हर प्रतिपाद्य का आधार वेद बनते हैं, तो वेदों के जो आख्यान वाले सूक्त हैं वे सूक्त ही महाकाव्य के प्रधान उपजीव्य माने जा सकते हैं। और अगर हम छंदोबद्ध रचना के रूप में महाकाव्यों का उपजीव्य माने तो हमारे आर्ष काव्य दोनों महाभारत और रामायण उपजीव्य बनते हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये जो आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण की हिंदी बताऊं, यदि अपेक्षित हो तो उसको संक्षेप में बता देती हूँ कि ये महाकाव्य सर्गों में विभक्त होने चाहिए। महाकाव्य का नायक देवता, कुलीन क्षत्रिय या वंशज कुलीन अनेक राजा हो सकते हैं। श्रृंगार वीर और शांत रस प्रधान होता है, अन्य रस इसमें सहायक बनते हैं। इसमें सभी नाटक की सभी संधियां होनी चाहिए। कथानक ऐतिहासिक हो या किसी सज्जन व्यक्ति के चरित्र से संबद्ध हो और वह प्रसिद्ध भी हो। चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन हो, उनमें से किसी एक को फल प्राप्ति तक प्रस्तुत करना होगा, वही नायक का फल होगा। आरंभ में देवताओं का नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु का निर्देश किया जा सकता है मंगलाचरण के रूप में। कहीं कहीं दुर्जन की निंदा और सज्जन की प्रशंसा भी देखी जाती है। प्रत्येक छंद में, प्रत्येक सर्ग में एक प्रकार का छंद होना चाहिए, किंतु सर्गांत में छंद परिवर्तित भी किया जा सकता है। इनमें न तो बहुत विस्तृत और न ही बहुत संक्षिप्त सर्ग होने चाहिए। सर्गों की न्यूनतम संख्या 8 होगी।
अब हम आपको एक चमत्कारकारी बात बताएं कि वर्तमान में महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने एक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है, स्वातंत्र्य संभवम महाकाव्य। इस महाकाव्य में 110 सर्ग हैं। यह शताब्दी का या कहिए कि लौकिक संस्कृत का विशालतम महाकाव्य है। इसके 75 सर्ग प्रकाशित हैं और शेष सर्ग अभी हमारे पास ये मेरी हमारी धरोहर है कालिदास संस्थान वाराणसी की। अभी 35 सर्गों को हमको एडिट करके संपादित करके प्रस्तुत करना है। 110 सर्ग का और बड़े बड़े छंदों वाला, बहुत अच्छी छंदों की संख्या से युक्त यह ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसका प्रतिपाद्य प्रथम स्वातंत्र्य समर से, माने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 1857 की क्रांति से लेकर श्री राम जन्म भूमि विवाद के निर्णय तक का, शिलापट्ट की जो माने शिलान्यास हुआ, शिलापट्ट की स्थापना की गई, वहां तक का संपूर्ण वृत्तांत इन्होंने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। तो महाकाव्य की रचना हमारे आगम काल से होती आ रही है। जो हमारे आर्ष काव्य रामायण महाभारत, वहां से वर्तमान में भी संस्कृत में विपुल महाकाव्य की एक बड़ी सघन परंपरा प्राप्त होती है। आपको इस महाकाव्य के जो ग्रंथ हैं, समीक्षा ग्रंथ आचार्य बलदेव उपाध्याय जी का, कपिल देव द्विवेदी जी के, इनके ग्रंथों में उनकी सूची मिल जाएगी। मैंने केवल एक सूची छोटी सी आपके लिए एकत्रित की है, जिसमें आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों में राजनीति परक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, केवल और केवल राजनीति को आश्रित करके जो ग्रंथ लिखे हैं, उनकी भी एक 32 महाकाव्यों की श्रृंखला मेरे पास है। लगभग ये सभी महाकाव्य हैं। पंडिता क्षमा राव कृत श्री तुकाराम चरितम तथा स्वराज्य विजय, श्री श्रीनिवास ताड़पत्रीकृत गीता गांधी गीता, श्री बालकृष्ण भट्ट कृत कनक वंशम, इसका दो भागों में है और इसका क्रमिक विकास हुआ। 54 से 61 तक प्रकाशित हुआ है। रमाकांत उपाध्याय के दयानंद चरितम 1950 में प्रकाशित है। पंडित जयराम शास्त्री के जवाहर वसंत साम्राज्यम 1950 ईस्वी का और श्री गांधी बांधवम 1951 ईस्वी का। स्वामी भगवदाचार्य कृत श्री महात्मा गांधी चरितम 3 खंडों में 1951 में प्रकाशित। श्री विश्वनाथ केशव छत्रे कृत श्री सुभाष चरितम 1957 में। श्री द्विजेंद्र नाथ मिश्र कृत स्वराज्य विजयम 1955 में। श्री श्रीधर भास्कर वर्णेकर कृत शिव राज्योदयम 1972 में। डॉक्टर सुबोध चंद्र पंत कृत झांसीश्वरी चरितम 1971 ईस्वी। श्री श्याम वर्ण द्विवेदी कृत विशाल भारतम या जवाहर दिग्विजयम 1967 ईस्वी। श्री ब्रह्मानंद शुक्ल कृत श्री नेहरू चरितम 1967। पद्म भूषण श्री माधव श्री हरि अणे कृत श्री तिलक यशोर्णव 3 खंडों में प्रकाशित है। यह 1961 से 1971 तक निरंतर प्रकाशित हुआ। श्री प्रभुदत्त स्वामी कृत पूर्व भारतम 1974। श्री बलभद्र प्रसाद शास्त्री कृत नेहरू यशः सौरभम 1975 ईस्वी। डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री कृत इंदिरा गांधी चरितम 1976 ईस्वी। श्री रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी कृत जवाहर ज्योति 1975 ईस्वी। डॉक्टर परमानंद शास्त्री कृत जन विजयम 1977 ईस्वी। श्री स्वयं प्रकाश शर्मा कृत श्री भक्त सिंह चरितम 1975 ईस्वी। श्री मुकुतुलम श्रीधर कृत नव भारतम 1975। श्री विश्वनाथ केशव छत्रे कृत विवेकानंद चरितम 1982 ईस्वी। श्री विष्णु दत्त शर्मा कृत श्री गुरु नानक देव चरितम 1974। श्री राम कुबेर मालवीय कृत श्री मालवीय चरितम 1972 ईस्वी। पंडित लोकनाथ शास्त्री कृत गांधी विजयम 1961 से 70 ईस्वी। पंडित सुधाकर शुक्ल कृत गांधी सौगंधिकम 1961 से 1970 ईस्वी। श्री देव दत्त शुक्ल कृत भारती स्वयंवरम 1961 से 70 में प्रकाशित। श्री त्रयंबक शर्मा भंडारकर कृत श्री स्वामी विवेकानंद चरितम 1973 ईस्वी। डॉक्टर गजानन बालकृष्ण पलसुले कृत वैनायकम, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। वीर सावरकर चरितम
डॉक्टर प्रोफेसर प्रभुदत्त शर्मा शास्त्री कृत गणपति संभवम 1968 ईस्वी, श्री यज्ञेश्वर शास्त्री कृत भारत राष्ट्र रत्नम 1973 ईस्वी, रामशंकर अवस्थी अपने कानपुर के हैं, आहुति स्वातंत्र यज्ञ तथा कारगिल युद्धम 1999-98-99 का, डॉक्टर कमला पांडे कृत भगवान शंकराचार्य आविर्भूयात् पुनर्भूयि 2007 ईस्वी, और हमारे पूज्य पिताजी प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत महाकाव्य, दो और महाकाव्य हैं लेकिन उनमें एक पौराणिक है और एक हमारी राम कथा से संबंधित उत्तर सीता चरितम, लेकिन ऐतिहासिक महाकाव्य है स्वातंत्र संभवम महाकाव्य। यह प्रकाशित अंश में षट साहस्री संहितात्मक है, लेकिन इसके 110 सर्ग बन चुके हैं कंप्यूटर से कंपोज्ड, और उसका पूरा प्रिंट निकला हुआ है। यह हमारे संस्कृत वाङ्मय की, संस्कृत महाकाव्य परंपरा की महती धरोहर हमारे सम्मुख उपस्थित है, जो आगम काल से लेकर रामायण महाभारत आर्ष काव्यों से लेकर वर्तमान तक चली आ रही है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि ये जो मैंने 32-33 ग्रंथ पढ़े हैं, ये केवल और केवल ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। इन्हीं विद्वानों के इतिहास से इतर भी बहुत सारे महाकाव्य हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो शोध का एक बहुत विशाल पक्ष हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो सकता है। तो संस्कृतानुरागियों के लिए संस्कृत भाषा प्रवीणता का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि हमारे पास एक महती संपन्न परंपरा उपस्थित है। मैं आदरणीय प्रिय प्रदीप जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने इस मंच से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अपनी बुद्धि के अनुरूप मैंने हो सकता है विषय के संग न्याय किया हो। आपको हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि वह हमारी मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सर म्यूट है। हरिओम। आदरणीय प्रोफेसर शोभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारगर्भित, सार्थक, समसामयिक व्याख्यान दिया। हम सब आभारी हैं इसके लिए, और ऐसे ही ज्ञानार्जन करते रहें आप, और ऐसे ही मार्गदर्शन शोभा जी करती रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है शोभा जी से। कल भी आपकी ही कक्षा है, और संचालिका महोदया सुकृति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरा समय आवासी पटल पर बनी रहती हैं, और जितने जिज्ञासु इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो भाग ले रहे हैं और जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।